आज का वातावरण कैसा है? आपको क्या महसूस हो रहा है कमरे में? आज के वातावरण साहब पानी बरस रहा है और ठंडा महसूस हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। मौसम ठीक है पानी बारिश बाहर हो रहा है, जी। कमरे के अंदर तो हो नहीं रहा है। जी तो कमरे के अंदर क्या महसूस हो रहा है? बाहर बारिश हो रहा है, अंदर कमरे में क्या महसूस हो रहा है? कमरे में कुछ गर्म महसूस हो रहा है। हाँ, क्यों गर्म महसूस हो रहा है? गर्म हो गया था, पानी का सब भाप निकल रहा है। क्योंकि दीवार गर्म है, छत गर्म है। जी कारण ढूंढा करी कारण। जी हमारी भारतीय दर्शन कार्य को नहीं देखती है, कारण को देखती है। जी तो बाहर बारिश हो रहा है, जी बाहर ठंडा है, हवा में भी ठंडी है, शीतलता है, जी लेकिन कमरे में क्या है? तो गर्मी है ना, कुछ ताप आंच महसूस भी हो रहा है। जी जी हो रहा ना? जी तो वर्तमान समय में जो ताप और आंच लग रहा है और बाहर बारिश हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? कमरे का कमरे गर्म का जो दीवार है वो गर्म है, छत भी गर्म है। जी इस वजह से इस कमरे माने हॉल का जी जो वातावरण है वह गर्म है और आंच दे रहा है, जी लेकिन पहले की अपेक्षा कम है। जी और क्यों कम है? इसमें दो कारण है। जी पहला कारण तो सुबह का समय है। जी तो रात में जो 5-7 घंटा 8 घंटा सूरज की गर्मी छत को दीवार को नहीं मिलती है, जिसके कारण दीवार और छत जो है ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है। एक तो वो कारण है, सुबह का समय है। दूसरा कारण ये है कि बाहर बारिश हो रही है ना? जी और बारिश की वजह से जो छत और दीवार है ये पहले से था गर्म। जी अब कुछ आप देख रहे होंगे कि हल्का फुल्का उमस का भी महसूस हो रहा है। जी जी मसा ताप आंच गर्मी उमस जी और घुटन, जी माने जितनी चीजें पहले मिलती थी हाँ, मिल रही वो थी। मिल रही हैं, लेकिन परसेंटेज में कम हो गई है। जी है ना? जी श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही होगी, जी। लेकिन परसेंटेज में कम है। जी जो चीजें कल तक प्रचंड गर्मी के कारण जी जो सूरज का अपना स्वरूप था पूरा दिखाया, जी और दिखाने के बाद अभी जैसे ही बारिश, कितना देर हुआ, हमको लगता है कि आधा घंटा हुआ होगा बारिश होते शुरू हुए। बारिश 4 बजे बाद शुरू हुआ है। 4:30 बजे 4 बजे नहीं, अभी जल्दी हुआ है, क्योंकि मैं 3 बजे से जाग रहा हूँ। 4:30 बजे बाद शुरू हुआ है बारिश आंधी वाली। आंधी खाली आई थी, जी फिर आंधी आई, उसके बाद बारिश आ गई। और 5 बजे के बाद जो है हाँ बारिश आ गई। बारिश जो है 5 बजे के बाद आई है। तो ही अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी ही है, जी तो हमको लगता है कि आधा पौन घंटा अभी बारिश हुआ होगा। जी तो आधे पौन घंटे के अंदर में ही हमारा जो छत है और दीवार है इस हाल का जी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होने वाला है जी कि जो ताप आंच गर्मी ये सब तुरंत जो है खत्म कर दे। जी तो ताप आंच गर्मी है, लेकिन जी परसेंटेज में कम है जी कि नहीं? जी लेकिन महसूस हो रहा है ना? जी महसूस हो रहा है। तो ये गर्मी हम लोग कब से झेल रहे हैं? 2 महीने ज़्यादा हुआ, अप्रैल से। 2 महीना से ज़्यादा हो गया है ना? जी और इस बीच में जो साधना है, प्रचंड गर्मी की वजह से अकुलाहट, बेचैनी, घबराहट, घुटन, श्वास लेने में दिक्कत, ताप आंच, पसीना, पसीने के चलते खुजली, फुंसी, तमाम चीज़ों को देखा गया। जी तो इस बीच में कभी कभी मन ये भी करता था ना बैठा जाए तो अच्छा है।
ऐसा मन में आया कि नहीं आया? जी जी, बुलाता था जी, आए? बुलाता था जी। बैठने के पहले, जी जी बैठने के पहले जी जी अकुलाता था जी और ये लगता था कि ना बैठें तो अच्छा है। जी कि उस समय में वो हमारे मन की कमजोरी था जी। या हमारे मन की मजबूती था या वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से ज्ञान था? अब वो सब कमजोरी समझिए, मतलब ये बैठना था तो कमजोरी था। तो जो मन पहले कहता था वो कमजोरी प्रकट करता जी, था। कमजोरी था। अगर हम उसकी बात को मान लिए होते जी, तो अपनी साधना में 2 महीने तक लगातार कमी हो जाती है, क्या हम स्थिर रह पाते? नहीं रह पाते। एकाग्रता, स्थिरता, ठीक है, 2 चीजें लगातार 1 अप्रैल से लेकर के जी और आज 6 जून हो गया, जी तो 2 महीना 6 दिन तक जो हम लोगों ने प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेला, जी और अगर उसको हम छोड़ दिए होते तो हमारी साधना परिपक्व होती, नहीं हो पाती, असहज स्थिति सहज में होती। नहीं हो पाती। तो हम अपने मन को क्या समझें कि प्रथम दृष्टया जो मन कहता है उसकी बात मान ली जाए या न माना जाए? मन की बात चाहे माना जाएगा। मन ने ही तो हमें अब तक जी, बर्बाद किया है। दुख दे रहा है, जी पीड़ा दे रहा है। जी प्रथम दृष्टया सुख दिखाता है जी और ले जा करके उसमें फंसा देता है, जी और लास्ट में आपसे ही जो है वो पश्चाताप भी कराता है। जी कराता है कि नहीं कराता है? जी ना खोलिए, बंद कर दीजिए। तो अपना ही मन पश्चाताप कराता है कि नहीं कराता है? जी जी और वो पश्चाताप हम लोगों ने आज तक कितनी बार देखा होगा, जी लेकिन कभी स्थिरता आई अपने अंदर में कि जो मन हमारा पश्चाताप में डूब रहा है, आत्मग्लानि कर रहा है या करा रहा है, तो इसको दोबारा ना करें, कभी ऐसा मन भी कहा? बल्कि वो जो परिणाम दिखाता है तत्काल में उसको भुला देता है, जी उसके पहले जो सुख का अनुभव कराता है उसी को बार बार ख्याल में लाता है याद करता है ना? जी और उसी वजह से हम लोग आज तक दुख भोगी रहे हैं। जी सुख के चक्कर में हम दुख भोग रहे हैं परिणाम में। जी ये हो रहा ना? जी तो अब देखिए, अब इधर जैसे बरसात बढ़ेगा, बारिश, अब मानसून आने वाला है। जी अभी मानसून आया कि नहीं आया है, जी ये तो एक प्रकार से चक्रवात टाइप का है। जी जब मानसून आ जाएगा और यही छत ठंडा हो जाएगा, ठीक है, जी अब झकरी छाएगा, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे ना। जी लेकिन आज अभी जो हम लोग देख रहे हैं, तो बाहर में बारिश की वजह से हवा में गर्मी नहीं है, जी तो इसलिए बाहर में ताप आंच गर्मी नहीं है। लेकिन इस कमरे में अभी भी ताप आंच गर्मी है, माने और जो चीजें हम लोगों को मिल रहा था जी वो है। अभी भी देखिए शरीर में पसीना होना शुरू हुआ, लेकिन बहुत हल्का है। जी क्यों? क्योंकि ताप है, यानी आंच है इस कमरे में। आंच की वजह से शरीर को स्पर्श कर रहा है, जी और स्पर्श करने से कष्ट तो नहीं दे रहा है, लेकिन पसीना शुरू करा दिया। जी तो कारण इसका यही है कि छत और दीवार अभी गर्म है। जी ऊपर ऊपर भले अभी वो बारिश से भीगे हों, लेकिन भीतरी जो ईंट हैं वो अभी पूरा पूर्ण रूप से भीगे हुए नहीं हैं, भीगे नहीं। जब तक पूर्ण रूप से छत या दीवार की ईंटें पूरी भीग नहीं जाएंगी, वो अपने आप में ठंडा नहीं होंगी, तब तक ये इस कमरे के अंदर में ताप आंच गर्मी व्याकुलता बेचैनी घबराहट घुटन सब कुछ महसूस होगा। लेकिन धैर्य धारण जैसे 2 महीना 6 दिन तक करते रहे आप,
ऐसे ही आगे भी धैर्य धारण को रखना है। जी। तो जो मेरी असहज स्थिति बन रही थी, वो असहज स्थिति अब धीरे धीरे सहज हो रही है। जी। ठीक है ना? जी। जी। अब धीरे धीरे सहज होगी। और यही सहज स्थिति, इस पर भी सावधान रहिएगा। जी। जी। नहीं तो ये सहज स्थिति भी जो है हम लोगों के लिए खतरा है। जी। मन जो है अब धीरे धीरे जो जल तत्व है उस पर ले जाएगा। अब वो अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा। जी। जी। ठीक है ना? जी। तो कुछ देर तक, कुछ समय तक, कुछ दिन तक ये शीतलता और ठंडाई का अनुभव कराएगा। जी। लेकिन जैसे जैसे उसका अपना स्वरूप बढ़ेगा जल तत्व का, जी। वैसे वैसे देखिए शरीर पे अभी हम लोग 1 से 2 कपड़े रखे हैं, जी। और जैसे जैसे जल तत्व अपना प्रकोप दिखाएगा तो शरीर के ऊपर अब कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, जी। अब उस पे हम लोग शरीर पे लादते चले जाएंगे। जी। यानी शरीर पे शरीर को पहनाते जाएंगे। स्वेटर पे स्वेटर, कंबल पे कंबल, चद्दर पे चद्दर, है ना? जी। यही शरीर जो अभी हम लोगों का 50 किलो का दिख रहा है, यही 75 किलो का, 80 किलो का दिखाई देगा। जी। क्योंकि वो प्रचंड रूप में आएगा। कौन? जल तत्व। जी। और अभी तक ले जो हम लोगों ने झेला, उस कौन से तत्व को झेला? अग्नि तत्व को झेला। और अभी जो बारिश हुई है, बारिश के पहले हवा तेज था, तो किसका स्वरूप था? हवा। हवा। वायु तत्व का। ठीक है ना? वो अपना प्रकोप दिखा रहा था। अब प्रकोप दिखाया, कहीं हो सकता है पेड़ भी गिर गया हो, कहीं बिजली के खंभे भी गिर गए हों, कहीं बहुत कमजोर अगर मकान रहा होगा वो भी गिर गया होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वायु तत्व अपने प्रचंड स्वरूप में था, परसेंटेज में कम था, लेकिन अपना स्वरूप दिखा गया। और दूसरा स्वरूप है जल तत्व, बारिश हो रहा है। और तीसरा तत्व है अग्नि तत्व, जो हम लोगों को महसूस हो रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा परसेंटेज में कम है, लेकिन है। ये नहीं है कि नहीं है ना? तो जो हम लोगों को महसूस हो रहा है, गर्मी, ताप, आंच, व्याकुलता, घबराहट, घुटन, है ना? इनको सबको सिर्फ दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हुए धैर्य धारण करिए। तो 2 चीजों का अभ्यास यहाँ करना है। एक तो एकाग्र रहना है कि हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, ये एकाग्रता है। और दूसरा है स्थिरता। कितना भी प्रचंड गर्मी आई, उठ करके भागने का मन किया, लेकिन हम लोग भागे नहीं, दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे। और उस स्थिरता का आज ऐसा प्रतीक परिणाम आ रहा है कि अब धीरे धीरे सहज स्थिति बनती जाएगी। और वह सहज स्थिति क्यों बनेगी? क्योंकि जल तत्व अपना स्वरूप अब दिखाएगा। तो अग्नि तत्व का जो प्रचंड स्वरूप था वो धीरे धीरे डाउन होगा। तो अग्नि तत्व से उत्पन्न जो असहज स्थिति हमारी बनी हुई थी 2 महीना 6 दिन तक लगातार सुबह शाम, वह अब धीरे धीरे डाउन होगा। इसमें जो प्रचंड गर्मी थी उसमें गिरावट आएगा। तो कारण हमारा जो भारतीय संस्कृति है, आज से नहीं ऋग्वेद काल से, ठीक है ना, वो किसी कार्य को नहीं देखता है, कार्य के कारण को देखता है कि किस कारण से ये दिखाई दे रहा है। तो कारण का निवारण करेंगे तो जो कार्य हो रहा था, असहज की स्थिति हमारी बन रही थी, वह असहज स्थिति अपने आप सहज हो जाती है, करना नहीं पड़ता है। बस कारण, कार्य के कारण का निवारण कर दीजिए, बस समझ आया। तो हम लोग प्रतिदिन जो कार्य हो रहा था, पसीना, ठीक है, किस कारण से? अग्नि के कारण। तो हम अग्नि
एक तत्व है, जी, वह अपने प्रचंड स्वरूप हमें दिखा रही थी, मैं भी अपना प्रचंड स्वरूप उसको दिखा दिया। जी, अपना प्रचंड स्वरूप उस अग्नि को हमने दिखाया, तो अग्नि अपने आप हमारे सामने डाउन हो गई जी, और मैं अपने स्वरूप में यथावत बना हूं। जी, और जो परिवर्तन हो रहा है ये प्रकृति के अपने नियम में है, जी, वह नियम हम देख रहे हैं। जी, वह परिवर्तन अपने को नहीं देख रहा है, जी। लेकिन मैं उसका साक्षी हूं, दृष्टा हूं, भोक्ता हूं, मैं उसे देख रहा हूं और अपने आप को भी जान रहा हूं कि मैं चैतन्य हूं, चेतनावान हूं, जानकार हूं, स्थिर हूं, शुद्ध भी हूं, शांत भी हूं। जी, लेकिन वह अपने आप को नहीं जानता कि मैं गर्म हूं, प्रचंड स्वरूप में हूं और दूसरे स्वयं भी जल रहा हूं, दूसरों को भी जला रहा हूं, ये उसे नहीं पता। जी, लेकिन हम स्वयं अपने आप में अपने शरीर को भी जाने, शरीर की क्रियाओं को भी जाने और शरीर में जो क्रिया हो रही है किस कारण से हो रही है उसे भी जान लिए। जी, और धीरे धीरे हम अपने तरफ बढ़ रहे हैं कि मैं इन सब का जानने वाला, समझने वाला, उपभोक्ता, इन सब से अलग स्वयं भी मैं एक निज तत्व हूं अपने आप में। तो वो कौन हूं? बस ये जो कार्य हो रहा है इस कार्य का निवारण, कारण का निवारण करते चलिए, अपने आप अपने स्थिति में आप आ जाएंगे। थोड़ा सा समय उसमें लगेगा जी, और समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम स्वयं अपने मन को बढ़ावा दिए हुए हैं और ये मन हमारा हमको स्वयं अपने आप पे जाने नहीं दे रहा, वो बीच में रुकावट, बैरियर बना हुआ है, अपना टोल टैक्स लेना चाहता है। जी, जब तक वो अपना टोल टैक्स नहीं ले लेगा तब तक आपको अपने तक जाने नहीं देगा। जी, इसका टोल टैक्स क्या है? शांति रखना, हाँ, शांति रखना, शांति रखना। इसका टोल टैक्स क्या है? इसका टोल टैक्स है, इसको चाटा लगाइए, चाटा। जी, जब तक मन को स्वयं अपने आप में चाटा नहीं लगेगा जी, तब तक इसका टोल टैक्स आप नहीं दे पाओगे जी, और जब तक ये टोल टैक्स पाएगा नहीं तब तक आपका रास्ता ये रोका रहेगा। और जैसे ही चाटा पाता है, ठीक है, जी, तैसे ही वो आपका रास्ता अपने आप छोड़ देता है, हट जाता है पीछे। जी, चाटा कौन खाता है? जो कमजोर होता है। जी, चाटा देता कौन है? जो ताकतवर होता है। तो आप अपनी ताकत को समझे नहीं, जी, इसलिए मन जो है अपना स्वरूप दिखा रहा था और जैसे ही आप अपना स्वरूप दिखाए उसको, भागा। तैसे वो कमजोर पड़ा और पीछे हटा और आपका रास्ता क्लियर हो गया। जी, चाटा का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु है, वस्तु की यथा स्थिति मन को दिखाइए। जी, जैसे हमारा शरीर है जी, तो हम शरीर में हैं, तो शरीर की वस्तु स्थिति क्या है? इसमें जो कुछ भी भरा है इसको आंख को दिखाइए जी, और कान से किसी से सुनिए कि शरीर में हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, पसीना है। पसीना भी आगे चल करके चट 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 की आवाज भी करता है, अटपटा सा भी लगता है और दुर्गंध भी देता है। जी, अपना ही नाक अपने शरीर को सूंघता नहीं है। जी, क्यों? क्योंकि शरीर में दुर्गंध है। और हमारा मन आंख का, कान का, नाक का, जीभ का जो स्वरूप है वो देखना नहीं चाहता है। जैसे सुबह उठिए तो आंख का स्वरूप आपको दिखाई देगा, शीशे के पास जाए तो आंख में कीचड़ निकला रहेगा जी, उसको मन नहीं देखना चाहेगा। और वही मन देखना नहीं चाहता है। कान में खूंट है, निकालिए तो तुरंत फेंकता है। नाक में पोटा है और अगर सुबह से शाम तक आप खाली जो श्वास लेते हैं तो आप देखेंगे जब नाक में उंगली डाल करके, तो पहली बात तो श्वास को में दिक्कत होती है श्वास लेने में, तो वो जब दिक्कत दूर करना चाहते हैं तो आंख नाक के अंदर में जैसे उंगली डालते हैं तैसे काला काला एक लेयर पूरा मोटा सा कचरा जम जाता है और उसको जैसे निकालते हैं तैसे तुरंत आंख देखता तुरंत फेंकता है। मुंह के रास्ते खखार निकलता है, कफ निकलता है, ठीक है, थूक निकलता है, उसको आंख देखना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा चाहता है देखना। तो यही तो इसकी चाटा लगाने का मतलब क्या है
इसके जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, ये आंख के सामने, कान के सामने, नाक के सामने, दुर्गंध जो है ना नाक के सामने आना चाहिए, जी तब वहां से वो भागेगा। जी और मन भागेगा, मन को भगाइए, न कि शरीर को भगाइए। मैंने इसीलिए आपसे कहा था मन कि को। जहां दुर्गंध हो वहां दृढ़ता पूर्वक बैठ जाइए और उसी को बार बार देखिए कि ये कितने देर ठहरता है। जी जी जैसे गर्मी को हम लोगों ने देखा जी। तो 2 महीना 6 दिन तक लगातार देखते रहे। जी जैसे 10 मिनट के लिए या 1 घंटा के लिए या 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आपको मैंने श्वास को दिखा दिया, जी श्वास में बहुत कुछ दिखा दिया, दृष्टा दृश्य का अभ्यास करा दिया, जो ताप था, गर्मी थी, दर्द था, पीड़ा था, चरचराने की आवाज हो रही थी, खिंचाव हो रहा था, मार्ग कष्ट अपार मिल रहा था शरीर से, वो 10 दिन में खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास, हम इसी शरीर में हैं, तो शरीर की क्षण क्षण स्थिति जो बदलती है, क्या उसके बारे में हम जान पाए? जैसे मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, एक ज्ञान में जानकारी देने की दृष्टि से जी अनुराग बाबू से कहना चाहता हूं। जैसे 10 दिन हम सेंटर पे रहते हैं तो वहां हमें बाहरी चीजें, सुख सुविधा मिल जाती हैं, वहां हमें चिंता नहीं करना रहता। वो तो सेंटर का नियम है, सेंटर के नियम के तहत वो सब चीजें आपको प्रोवाइड किया जाता है कि साधक को कुछ सोचना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, कुछ देखना ना पड़े। ठीक है, सिर्फ एक ही काम है कि वो अपने श्वास को लगातार देखे। तो 2 घंटा 4 घंटा जो भी आप दिन भर बैठते हैं, 12 घंटे तक लगातार, 1 घंटा आधा घंटे गैप करके, 10 मिनट गैप करके, 5 मिनट गैप करके, तो 10 दिन में आपका शरीर और मन प्रफुल्लित तो होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, क्योंकि जो शरीर के दर्द हैं, पीड़ा हैं, इसको आप सहन कर ले जाते हो। जी। लेकिन क्या वो स्थिर भी रहता है? नहीं, स्थिर कहाँ रहते हैं? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप गए नहीं हैं सेंटर पे। मैं जो सेंटर पे गए उनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, फिर बाहर निकलने पे फिर वही और लगता है, ज़्यादा पीड़ा बन के आ जाता है। ये ऐसा- लगता है, और उसके बाद लगता है सब जगह हम लोग सेंटर खोजते रहते हैं कि अरे यहाँ नहीं रह पाएंगे, यहाँ सेंटर चाहिए। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उससे हम व्यवहारीकरण नहीं कर रहे हैं। अध्यात्म का भी अगर व्यवहारीकरण नहीं हुआ तो आपका मन वही खोजेगा जो 10 दिन में आप किए हैं, तो इसीलिए व्याकुल रहेगा। कोई भी चीज आपको प्रिय नहीं लगेगी, कोई बातें अच्छी नहीं लगेगी, कहीं आप चैन से रह नहीं पाएंगे, निश्चिंतता पूर्वक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवहारीकरण नहीं कराया जाता है। क्योंकि रास्ता भी जब हम चलते हैं ना, तो रास्ता चलते भी हम अगर अपने श्वास को देखें तो हमको पता चल जाएगा कि मेरे श्वास की गति तेज है। तो क्यों तेज है? क्योंकि हम रास्ता चल रहे हैं, चलना कारण हुआ, इस वजह से हमारा श्वास तेज चल रहा है। श्वास की गति तेज चलती है आंख से देखने पर भी, श्वास की गति देखने पे सामान्य भी होती है, और आंख से देखने के बाद हमारे श्वास की गति और धीमी भी होती है। दृश्य कैसा है? दृश्य किसी दुश्मन का अगर आंख ने देख लिया चेहरा, तो मन भयभीत होता है, पीड़ित होता है, उग्र होता है। भयभीत भी होता है, पीड़ित भी होता है और उग्र भी होता है, और उसके कारण से आपके श्वास की गति तेज चलती है। आप काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप रोटी ही बेल रहे हो चकला बेलन पे, आपका हाथ चलता है, उस समय भी अगर आप ध्यान दें तो आपके श्वास की गति तेज चलेगी। और वही जब आप बेलन चलाना बंद कर देते हैं तत्काल में, रोटी जब जैसे गोल हो गई, बढ़ गई, उसके बाद तुरंत जब आपके श्वास की गति धीरे हो जाती है। लेकिन जब तक आप बेलन चलाते हैं आपकी श्वास की गति तेज चलती है। ऐसे व्यवहारीकरण नहीं कराया जाता है। जब तक व्यवहारीकरण नहीं कराया जाएगा, उसका परिणाम नहीं दिखाया जाएगा, वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाया जाएगा, तब तक ये ऐसे सेंटर पे हम लोग घूमते रहेंगे। मैं भी इसीलिए अभी कुछ नहीं कर रहा हूं कि 10 दिन यहाँ हम बैठा भी दें, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वह चीज जो मैं देना चाहता हूं वो साधक कभी ले नहीं पाएगा। मैं इसीलिए भी बहुत धीरे गति से चल रहा हूं और साधकों के दिमाग में इस बात को डालना चाहता हूं कि ये 10 दिन के लिए नहीं है, ये साधना जीवन भर के लिए है। पल पल परक परक पर श्वास श्वास में आपको लेकर के चलना होगा। हमारे यहाँ कबीर साहब साफ साफ कहते कि श्वास श्वास सुमिरन करो,
सुमिरन जो है वो एक पंजाबी भाषा में, क्योंकि भाषा बदलता है तो जो शब्द भी बदल जाते हैं, वो है वास्तव में स्मरण, यानी ख्याल। श्वास श्वास को ख्याल करिए कि हमारा श्वास की गति कैसे चल रही है। तो श्वास श्वास का मतलब क्या हुआ? सेकंड सेकंड हुआ ना जी। हर पल आपका श्वास कैसे चल रहा है, हमारी वृत्ति इस पे केंद्रित रहनी चाहिए। असली ध्यान यही है कि मेरा लक्ष्य क्या है। हर श्वास पे अगर आप ध्यान देंगे तो 3 चीजें आपको दिखाई देगा। उत्तम से उत्तम मन आपका प्रसन्नचित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा। दूसरे स्तर पे जाएगा तो मध्यम में रहेगा, प्रसन्न तो रहेगा लेकिन कुछ खिन्न भी रहेगा। लेकिन निम्न स्तर पे जाएंगे तो अपने श्वास की गति हमारी तेज इसलिए रहेगी, मन खिन्न है। इसलिए श्वास श्वास पे सुमिरन करने की बात करते हैं, ख्याल करने की बात करते हैं। तो मैं कबीर की साधना सिखा रहा हूं, व्यवहारीकरण में ला करके कर रहा हूं, इसलिए जो पूर्व की साधनाएं हैं वो मैं जान रहा हूं। वो सिर्फ बैठने मात्र से होगा। 10 दिन आप सेंटर पे गए, वहां आपने अनुभव कर लिया और वो अनुभूति दूसरे जगह नहीं हो रही है, क्योंकि मौसम में बदलाव होता है, प्रकृति में बदलाव होता है, स्थान का बदलाव होता है, दृश्य का बदलाव होता है, आंख का बदलाव होता है, कान का बदलाव होता है, नाक का बदलाव होता है, जीभ का बदलाव होता है, हर चीज का बदलाव होता है। वो एक जगह पे एक चीज स्थिर नहीं रह सकती, या एक ही चीज हर जगह आपको नहीं मिलेगी, या एक ही ज्ञान हर व्यक्ति में नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ उसमें परिवर्तित दिखाई देगा। क्यों रामातर बाबू? जी जी। आपने अपने अनुसार सभी बताएंगे, सब भाई शब्द ही बोलेंगे, और शब्द को पकड़ने की क्षमता अगर है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जो मैं समझ रहा हूं ये कहना चाहते हैं, लेकिन अपनी भाषा में कह रहे हैं। जी। जो यहाँ का इनका अपना भाषा है उसी भाषा में ये कह रहे हैं, लेकिन वही बात कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूं। जी। एक गूंगा व्यक्ति भी आपको समझा देता है। क्यों? क्योंकि ऐसे हाव भाव प्रकट करता है कि आपका मन मान लेता है कि ये यही बात कह रहा है, और जैसे उसकी वाली आपने किया समझ करके, तैसे वो देखिए खुश हो जाता है, और खुश होकर के फिर अन्य क्रियाएं नहीं करता है। लेकिन जब तक वो अपने अनुकूल नहीं पाता है और आप उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, तब तक वो देखिए वो परेशान रहता है। कभी ऐसा देखे हैं कि नहीं एक गूंगे व्यक्ति को? देखेंगे। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है कि हम खुद समझदार बनना नहीं चाहते, और ना अपनी नासमझी को हम प्रकट करना चाहते हैं। तो हमारी नासमझी के कारण हम पहले से दुखी तो है ही हैं, और आज और दुखी हो गए, क्योंकि समझ हम बढ़ा नहीं रहे हैं। और समझ बढ़ती है श्वास श्वास की गति को देखने से, क्योंकि दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो रहा है ना। हमारा श्वास चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्यों तेज हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्यों कम में कम हो रहा है, क्यों जो सामान्य होना चाहिए जितना हमारे शरीर को चलाने के लिए श्वास की गति तेज मध्यम धीमी, उससे नीचे क्यों जा रहा है। इसका मतलब है कि शरीर में कोई रोग है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, दवा कराते हैं, तो हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। क्योंकि समाज में अच्छे लोग भी हैं जो इस रोग को खत्म भी कर सकते हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं। वो लोग भी आखिर हैं तो मनुष्य, वो भी हमारी ही तरह, लेकिन उनके पास क्षमता है कि जो उस चीज को अपने अंदर में उन्होंने प्रकट किया है, पाया है, देखा है, जाना है और जानने की कोशिश किया है। इस वजह से आपकी नाड़ी जैसे चलती है, वैद्य लोग आपके पूरे शरीर की स्थिति को 3 उंगली से समझ लेते हैं कि आपके शरीर की क्या स्थिति है। उन्हें बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका मन एकाग्र है। वह रोग ढूंढते हैं किस कारण से हो रहा है, तो 3 चीजें देखते हैं, कफ पित्त वायु। 3 नाड़ियां होती हैं यहाँ पे इस हाथ में, और उसी को तीनों को दिखाते हैं, देखते हैं, और देख करके और आपके शरीर के जो रोग हैं उसको पकड़ लेते हैं। अब पकड़ करके आपको दवा दे देते हैं, वो आप जा करके ठीक हो जाते हैं। अब फिर दोबारा अगर वैद्य के कथनानुसार आपने दवा पूरा कर लिया, उसका जो खुराक है वो पूरा आपने खा लिया, तो निश्चित है कि जीवन में कभी वो रोग दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कारण पकड़ लिया।
और कारण जैसे ही पकड़ा तो जो कारण की वजह से कार्य हो रहा था वो अपने आप शांत हो जाता है। तो हम लोग किस कारण को ढूंढना चाहते हैं कि किस कारण से मेरा आंख देख रहा है, किस कारण से मेरा कान सुन रहा है, किस कारण से मेरी आवाज बाहर आ रही है, किस कारण से मेरा जीभ हिल रहा है, किस कारण से मेरी आवाज जो निकल रही है उसमें जो शब्द बन रहे हैं वो कारण क्या है, उसका कारण कौन है। तो जब हम प्रतिक्रिया करेंगे तो जान जाएंगे इनके कारण मैं स्वयं हूं। मेरे वजह से मेरा आंख देख रहा है, मन बन रहा है, उसका परिणाम भी देख रहा है। मेरे ही कारण मेरा कान शब्द सुन रहा है, शब्द सुन करके मन बन रहा है, मन जो है उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाता है, ये शब्द क्या कह रहा है। तो हमें कारण को ढूंढना है और कारण को ढूंढ करके और अपने जो कार्य वर्तमान में हो रहे हैं इनका निवारण कर देना है और सदैव के लिए दुख से अपने आप को मुक्त कर लेना है। बात समझ में आ रहा है? अनुराग दास जी कुछ बात समझ में आई? व्यवहारीकरण, किसी भी ज्ञान का अगर व्यवहारीकरण नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए और उसका टर्नओवर ना बनाइए, व्यवहारीकरण ना करिए तो आपके परिवार के लोग ही दुखी हो जाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ इसी गांव में बहुत ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि जिनके पास पैसे अपार हैं। कुछ लोग तो चले भी गए पैसे के अहंकार में, लेकिन उनके बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कितने गरीब हैं और हैं करोड़पति, लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे कितने गरीब और गंवार हैं, मूर्ख हैं। इनके ऊपर कोई किसी का साया ही नहीं है, जैसे ऐसे लगता है। ऐसे से लोग यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन वही और भी लोग दिखते हैं जिनके पास पैसे कम हैं लेकिन परिवार दिखता है, परिवार को पढ़ा लिखा करके योग्य बना रहे हैं, अपने से तेज बना रहे हैं ताकि समाज में उठने बैठने लायक रहें, दिखाई दें कि हाँ हम भी आदमी हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, समाज के लिए भी कर सकते हैं, और ऐसा है कि हम तुम्हारे लिए भी कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कमाया, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो चाहे धन के रूप में, उन्होंने व्यवहारीकरण किया, इसीलिए सब जगह वो दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका परिवार उनके साथ है। सबसे बड़ा तो ज्ञान का प्रतीक है उसका अपना परिवार। अगर परिवार मुखिया का सपोर्ट करता है तो जान लीजिए कि वह मुखिया अपने आप में सफल है। और परिवार का एक भी सदस्य अगर उसका सपोर्ट नहीं करता है, इसका मतलब है कि जो मुखिया है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कमी है। तो बात समझ में आ रही है? तो ज्ञान अर्जित करिए, लेकिन साथ साथ व्यवहारीकरण। और यह व्यवहार आध्यात्मिक ज्ञान देना और उसको व्यवहार में एक्सप्लेन करना, ये सिर्फ संत के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये मैं डंके की चोट पे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि संत के अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं है, इतना बल नहीं है कि उसका जो व्यवहारीकरण कर सके। तो संत का सानिध्य पकड़िए, चाहे जहां रहिए, संत का सानिध्य पकड़िए और संत के सानिध्य में उस चीज को प्राप्त करिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आपका मन उसमें पकड़ता जाएगा, पकड़ता जाएगा, पकड़ता जाएगा, पकड़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा आपका मन अपने आप में शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और स्वयं आप संत हो जाएंगे। और संत पद पे जाने का तात्पर्य है कि एक बहुत बड़ा जिम्मेदार पर्सन, स्वयं में शांत रहना। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे वो सब अपनी उदारता आपको दिखाएंगे, लेकिन आप उनके साथ शांति से पेश आएंगे। स्वयं अंदर भीतर से शांत रहेंगे और बाहर से जो है उनको शांति का उपदेश देंगे। तो वही जो उदंड लोग हैं धीरे धीरे अपने बुद्धि से, विवेक से, आचरण से आपको परखेंगे, और जब परख लेंगे कि नहीं ये तो शांत स्थिति वाले लोग हैं, संत हैं, तो वही आपका पद महाराज के रूप में वो बना देगा। अरे संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, महाराज हैं, वही व्यक्ति कहेगा जो आपको उलटता पलटता है। जैसे सोना,
सोना अपने आप में नहीं कहता कि मैं सोना हूं, जी मैं चमकीला पदार्थ हूं, मैं आपको बाहर में ले जा करके एक आदर्श दूंगा, आपका सम्मान कराऊंगा, वो कुछ नहीं कहता है। वो कहता है सोनार, वही सोनार। आप देखेंगे कि आग में उलटता पलटता है जी और अपनी इच्छा अनुसार उलटता पलटता है, बल्कि आग जो अगर कम पड़ता है तो और जो है फूंकी मार के और उसमें आग का ताप देता है। ताप देने के बाद जब उसके अपने सिस्टम में आकर के सोने को देख लेता है कि नहीं ये तो बिल्कुल पक्का सोना है, तो वही अपने शीशे में रख करके उसका प्रदर्शन करता है कि ये 24 कैरेट का खरा सोना है, इसकी ये कीमत है। तो सोने के लिए जो सोनार है वो उदंड हुआ कि नहीं हुआ? जी बोलिए। जी सोना को सोना किसने बनाया? उदंड ने बनाया। जी और उसकी कीमत किसने बनाई? उसी उदंड ने बनाई। और उसी कीमत को समाज में प्रदर्शित करता है कौन करता है? उदंड ने की। तो सोना और उदंड यानी सोनार दोनों की एक रूपता हो जाती है। आप देखिए वही सोना पूरे विश्व में चमक रहा है। किसकी वजह से? सोनार की वजह से। तो जो दुष्ट आदमी आपको लगते हैं वो दुष्ट नहीं है, वो वास्तव में आपको तपा रहे हैं, गाली दे करके, मार करके, छीन करके आपका सामान ले लेंगे, आपका घर फूंक देंगे, आपका झोपड़ी फूंक देंगे, सब काम करेंगे। लेकिन हर जगह में आप अपने शांत स्थिति में रहेंगे भीतर से और उस बच्चे को क्षमा करेंगे जो गलती कर रहा है। वही क्षमा आपका आगे चल करके आपको महल खड़ा कर देगा। आज आपको मैं उदाहरण दे करके समझा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे आपका नैमिषारण्य हो, चाहे आपका क्या नाम है उज्जैन हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आपका वो जो महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक हो, आप कहीं भी तीर्थ स्थान में जाइए, आप देखेंगे पहले वो जंगल था, वहां लोग जाने से डरते थे क्योंकि शेर, बाघ, चीता यानी हिंसकी जानवर भी रहते थे। लेकिन उसी जगह पे संत भी रहते थे और उन्हीं लोगों के बीच में रहते थे और उन्हीं लोगों के बीच में रह करके संत की वो गरिमा बनी कि आज वहां देखिए शहर बसा हुआ है, महल बसे हुए हैं। नहीं तो जब जिस समय में संत लोग वहां साधना कर रहे थे उस समय में वहां सिर्फ झोपड़ी और जंगल था, कुछ नहीं था। और वही जब परिपक्वता हुई, साधना की, तो आज वहां शहर बस गया, बड़े बड़े महल बन गए और आदमी वहां निश्चिंतता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक, ना वहां जंगल है, ना जंगल के शेर है वहां, ना हिंसकी जानवर है, आम आदमियों के रहने के लिए एक अच्छा स्थान बन गया। बल्कि और क्या होगा, पवित्र स्थान बन गया। और क्या हो गया, तीर्थ स्थल बना दिया गया कि वहां जाने से आपका पाप कटता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी अपनी ही गर्मी आपको निकालनी होगी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चल करके, देखकर, जानकर और समझकर। ये 3 साधन मैं बार बार बोलता हूं। पहले देखिए, जानिए, समझिए, अगर उसे रखने लायक है तो रखिए, अगर उसे रखने लायक नहीं है तो तुरंत निकाल करके बाहर कर दीजिए। और जैसे बाहर करेंगे उसको अंदर रखने से जो ताप, आंच, गर्मी, परेशानी, दुखी, पीड़ितपना, जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा था, और जैसे ही वो निकल गया वैसे आप अपने आप में एकदम हल्का हो जाएंगे। जैसे मैं बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण दिया लड़की का। राम अवतार बाबू, जब भी किसी की लड़की पैदा होती है और पैदा होने से लेकर के जब तक अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर नहीं चली जाती है, माता और पिता दोनों की स्थिति कैसी बनती है ये आपने खुद देखा होगा। क्योंकि आपकी भी 2 बेटियां हैं। 20-22 साल तक आपकी मनोदशा कैसी होती है, शरीर की दशा कैसी होती है, परिवार की दशा कैसी होती है, समाज में आपकी क्या दशा होती है। दुर्दशा ज्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन धैर्य धारण करके,
स्थिरता पूर्वक, शांति पूर्वक। कितना भी कोई उदंड व्यक्ति उदंडता करता है आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, लेकिन आप वहां धैर्य रखते हैं जी। और वही जब आपकी बेटी अपने घर चली जाती है खुशी खुशी, तो आप अपने आप को सारी परेशानी से मुक्त हो जाते हैं और एकदम कितना बड़ा रिलैक्स पना महसूस होता है। वो सहज स्थिति आपकी है वास्तव में। लेकिन वही लड़की जब तक अपने घर नहीं जाती है, तब तक एक एक मिनट का आपका असहज स्थिति रहता है। ऐसे ही हमारी मनोदशा का है। हमारी जो मनोदशा है, ये हमारी लड़की है। ये कब कहाँ किसके ऊपर गिर पड़ेगी कोई पता नहीं है, किसके साथ भाग जाएगी कोई पता नहीं है। हमारी मनोदशा ही हमारी लड़की है। और इससे निजात, एक लड़की तो 20-22 साल में अपने घर चली गई, उससे निजात मिल गया, रिलैक्स हो गए, साज हो गए। लेकिन ये जो आपके साथ आपकी बेटी है ना, लड़की है, ये हाँ, ये आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। और ये जब तक आप शरीर में रहेंगे, आप इसके ऊपर कभी विश्वास मत करिएगा ये हमारे बस में है। अरे यही प्रत्यक्ष देखा जाता है कि 4-4, 5-5 बच्चों की माँ प्रेमी संग फुर्र, ऐसा पेपर में लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है। 5-5, 6-6 बार अपने शरीर की दुर्दशा करवा करके भी, और देखिए अंत में वो प्रेमी के साथ भाग जा रही है। ऐसे ही हमारी मनोदशा है। हमारी मनोदशा बार बार हमको पीड़ित करती है, परेशान करती है। सुबह से शाम तक जरा अपने मनोदशा को कभी आकलन करने की कोशिश करिए। देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपकी मनोदशा आपको पटकती है, दुख देती है, पीड़ा देती है। दिन भर आपको प्रसन्न किए रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द कान को मिल जाएगा, या आंख को कोई दृश्य मिल जाएगा, या जीभ को कोई ऐसा वस्तु मिल जाएगा कि दिन भर का प्रसन्नता एक सेकंड में वो ध्वस्त कर देती है। एक मिनट भी, एक सेकंड भी नहीं लगाती है। जैसे ही कान के सामने शब्द पड़ा, वैसे ही क्रोध आग बबूला हुए, आपकी दिन भर की जो कमाई थी प्रसन्नता, वो ही खत्म हो गई। तो अपनी मनोदशा को हमें पढ़ना है, लेकिन ये सब काम संत के सानिध्य में और धीरे धीरे होगा। ये कहिए कि जन दौड़ करके या कोई सेंटर पे जा करके हम कर लें, तो बेचारे वो तो खुद ही जन्म उसी में हैं जहां आप हो, लेकिन आप उस ऊंचाई को नहीं समझ पाओगे कि वो लोग भी वही हैं। तो इसलिए साधना की पद्धति जो भी सीखिए, जहां भी सीखिए, वो सब संतों का ही है, लेकिन उसका व्यवहारीकरण भी करना सीखिए। जब तक व्यवहारीकरण नहीं है, तब तक जान लीजिए उस साधना का, उस ज्ञान का, उस शब्द का कोई कीमत नहीं है। क्योंकि स्वयं अपना वजन हमको स्वयं बनाना पड़ेगा उसी शब्द के अनुरूप। और जब तक शब्द के अनुरूप स्वयं की साधना के द्वारा स्वयं को बनाएंगे नहीं, हमारा काम कोई दूसरा करेगा नहीं, क्योंकि मेरा स्वयं का काम है। और स्वयं में हम अगर सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है और चेतनावान नहीं है, तो यही मन, यही शरीर, यही इंद्रियां जैसे इस साधना की पहले पीड़ा दे रही थी, वैसे साधना के समय भी पीड़ा देंगी और साधना के बाद भी पीड़ा देंगी, क्योंकि व्यवहारीकरण करना नहीं आया। तो कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 942 दिन हो गए। तारीख 6 जून सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। तो राम अवतार बाबू जी,
घड़ी को देख करके बताइए कि हम लोगों को कितना देर हुआ बैठे। हम लोग 5:35 बैठे हैं। 5:35 में बैठे हैं। अभी बैच कितना रहा है? 6:35 हो रहा है, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में, 1 घंटे के पहले जो हम लोग बैठे थे जी। उस समय में इस कमरे की क्या दशा थी? गर्म था, अब ठीक हो गया है। शरीर की क्या दशा थी? गर्म थी, गर्म। मन की क्या दशा थी? अगला रहता था। और अब क्या शांति महसूस हो रहा है? शांत लग रहा है। तो 1 घंटे के अंदर में हमारी जो जी स्थिरता थी, जी स्वयं की स्थिरता, जी और स्वयं की स्थिरता के कारण जी हमने उसे परिवर्तित कर लिया कि नहीं? जी, कर लिए, हो गया। या इस प्रक्रिया को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं कि नहीं? ये देख रहे हैं। और ये किसमें हो रहा है? प्रकृति में स्वतः हो रहा है कि नहीं? प्रकृति में सब हो रहा है। और उसका अनुभव कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। शरीर कर रहा है, जो कि स्वयं प्रकृति है। जी शरीर के माध्यम से तो मैं कर रहा हूँ। जी तो शरीर और प्रकृति दोनों तो एक ही हैं। जी जी तो प्रकृति यानी शरीर के बाहर जो प्रकृति है उसमें क्या है, अपने स्वयं के शरीर से हमें पता चल रहा है जी, शरीर से पता चल रहा कि कौन सा तत्व अपने प्रचंड स्वरूप में है। है। मन बताता है। नहीं, शरीर भी बता रहा है ना। तो शरीर के साथ मन बना हुआ है। जी दृश्य के साथ मन, दृश्य ही मन है और मन ही दृश्य है। जी तो जो ताप है, आंच है, गर्मी, ये दृश्य है। जी मैं उसका दृष्टा। तो दृश्य में क्या मिल रहा है? तो दृश्य हमारा शरीर भी तो है। जी हमारे शरीर में भी तो हम परिवर्तन देख रहे हैं। जी जी आपकी उम्र 78 साल की हो गई, मेरे 52 साल की उम्र हो गई, 53वां में प्रवेश कर गए, ठीक है ना। जी तो शरीर को हम बचपन से लेके अब तक परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं तो क्या हमारे में भी परिवर्तन है? ना। तो शरीर में न परिवर्तन है। जी तो शरीर में मैं हूं, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि शरीर मेरे से अलग है या शरीर ही मैं हूं। जी वह तो जब तक हम लोग चिंतन में रहते हैं तब तक पता चलता है कि शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। लेकिन जैसे चिंतन से हट जाते हैं तैसे वो चेतना रह नहीं जाती है। तो शरीर को मैं मान के हम लोग काम करते हैं, वही गलती हो जाती है। जी क्योंकि स्थिरता नहीं है स्वयं में। और स्वयं की स्थिरता स्वयं में समझे बिना स्थिर हम हैं, स्वयं हम स्थिर हैं ये समझे बिना आपकी स्थिरता का कोई मतलब है? नहीं। आप समझ पाएंगे? और जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक उसका प्रक्रिया जो है उसको लागू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोषी हम स्वयं अपने आप में ही हैं, क्योंकि हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मन, चित्त, बुद्धि, क्रियाएं, इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग, प्रकृति हमारे ऊपर हावी हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने को जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और जानने के लिए तत्पर हो जाएंगे और जानने का क्रिया प्रारंभ कर देंगे, तो शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां आएंगी। प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देगा उस परिवर्तन के हिसाब से आपका मन जो है उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए परेशान होगा, व्याकुल होगा, दुखी होगा, पीड़ित होगा। जैसे अभी हम लोग 2 महीने 6 दिन से व्याकुल हो रहे थे क्योंकि मन को पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मन हमारे पकड़ में आता जा रहा है हम उसे उसे अपनी इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं। जी थोड़ा समय जरूर लग रहा है, जी लेकिन ये कि हम भी बहुत स्थिर इस चित्त से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हम दौड़ करके एक ही बात नहीं पूरी कर दे रहे हैं कि नहीं यही है, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। हम ऐसा नहीं करें, वर्तमान में उसको अनुभव करो। जी आगे भविष्य में क्या होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या अनुभव हो रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए। जी तो इसीलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, खेचुए की चाल चल रहे हैं, खरगोश की चाल नहीं चल रहे हैं। हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम स्ववचन में चल करके अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम देखिए बार बार अभी देखिए बीच में हमने छोड़ दिया है कि श्वास को देखिए, पसीना को देखिए, नाक को देखिए, गर्मी को, ये सब नहीं दिखा रहा हूँ। इसी वजह से कि जो नहीं ये जो हमारे अनुराग बाबू आए हैं
इसके पहले तो हम लोग वही कर रहे थे जी कि ताप मतलब पसीना, शरीर और मैं, जी श्वास नाक और मैं, जी दृश्य आंख और मैं, जी शब्द कान और मैं, स्वाद जीभ और मैं। जी तो लिंग का जो विषय है, ठीक है, काम, इंद्री और मैं। जी अब इस तरह से जब हम अभी दिखा रहे थे ना, तो उसमें हमें थोड़ा डिले कर दिए। क्यों डिले कर दिए? क्योंकि जो नए साधक आए हुए हैं ये बाहर से भी बहुत कुछ लेके आए हैं, वो खाली अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। तो खाली कराने की दृष्टि से, ठीक है ना, हम उसको अभी रोक दिए हैं, क्योंकि मन इनका भी बातों उछल रहा है। कबीर साहब का एक वाक्य है जो इनके ऊपर सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि मैं चितवत हूं तो ही को, यानी तू संतुष्ट हो जा, अपने आप में तृप्त हो जा, लेकिन क्या कर रहे हो, तू चितवत कछु और लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुठौर। जिस समय में मैं गुरु के सानिध्य में सीख रहा था, उस समय में मेरे अंदर में ये भाव जग गया होता कि मैं भी सिखाऊंगा, तब तो मैं सीख नहीं पाता और मैं अपने आप में तृप्त नहीं रह पाता, और अपने आप के स्वयं में तृप्त न रहने के कारण हमारा मन हमको बांसों उछालता। और जो आज मैं अपने आप में स्थिर हूं और स्थिरता के कारण स्वयं अपने आप में शांत हूं और हर दृश्य को देख रहा हूं और अपने आप को बचा रहा हूं, ये काम मैं नहीं कर पाता। और वही चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं और धीरे धीरे ले चल रहा हूं। ये धीरे धीरे ले चलना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं घबराता, अरे 10 दिन हो गया मैं इनको सिखा नहीं पाया, इनका मन बेचैन है, ये है, तो मैं खुद बेचैन होता। और मेरी बेचैनी, आप तो बेचैन नहीं है, मेरी बेचैनी और आपकी बेचैनी डबल हो जाती। तब क्या होता? तब तो वर्तमान बताता। इसलिए स्वयं अपने आप को पहले परिपूर्ण कर लो। जो किसान, जो डॉक्टर, जो वकील या जो जिम्मेदार पर्सन समाज के हैं, वह जब तक अपने आप को अपने आप में परिपूर्ण नहीं कर लेते हैं, तब तक वो समाज में अब देखिए कहीं उतरते नहीं है, बल्कि वो एक जगह कंसंट्रेट रहते हैं। किसान, जब तक किसान के घर अपना फसल उसके स्वयं दरवाजे पे नहीं आ जाता है, वो देखिए किसी से कोई चर्चा नहीं करता है। जो कि दुकान से वो कर्ज लिया हुआ है, खाद पानी और दवाइयाँ जोतने के लिए, बोने के लिए, ट्रैक्टर ट्राली पानी, किसानों जो मजदूर लगे हैं मजदूरी देना, वो बहुत कर्जा लिया हुआ है। लेकिन वह दुकान पर तब तक जाकर के नहीं प्रसन्नतापूर्वक कह पाता है कि जब तक वो स्वयं फसल अपने दरवाजे पे ला करके रख नहीं लेता है। और जैसे ही दरवाजे पे ला करके रख लेता है, तैसे ही पहले उस दुकानदार को बुला करके नपवा देता है, भैया आपका अपना कर्जा ले लीजिए, क्योंकि मैं किसान आदमी, हमारी किसानी हमारा फसल है और इस फसल से ही हम अपने कर्जा से मुक्त हो सकते हैं। तो आप चल करके हमको कर्ज मुक्त करिए और अपना सामान हमसे ले लीजिए। क्योंकि दुकानदार को भी आशा है कि जब इनको फसल होगा, ये फसल हमें को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। भले 4 पैसा ज्यादा कोई दे, लेकिन ये नहीं देंगे, इसलिए कि असमय में, दुर्दिन समय में जब ये परेशान थे, दुखी थे, तो मैं काम आया। और जब ये धनवान हुए तो ये हमको छोड़ करके दूसरे के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि आगे भी तो काम लगेगा। इसीलिए दोनों में एक रूपता रहती है और दोनों का लेन देन आजीवन चलता है और अपने आप में दोनों स्थिर रहते हैं। और उसी के चलते और समाज के अंदर में किसान की भी ख्याति रहती है और दुकानदार की अपनी दुकानदारी भी बहुत अच्छी चलती है। तो दोनों में एक रूपता रहती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए मन की गति को पकड़ने के लिए मन की गति को ही समझना होगा। तो मन की गति को समझने से पहले उस मन को बनाने वाले को जानना होगा कि मन आखिर बना कैसे, कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, किस लिए बना रहा है। तो मैं स्वयं ही अपने आप में मन को बना रहा हूं, क्योंकि शरीर में हूं, और शरीर में जब तक रहेंगे तब तक मन नया नया बनता रहेगा, और जो पीछे जो पहले बना हुआ है वो भूलता जाएगा और नया नया इजाद करता जाएगा, और नया नया और जन्म मन बना करके हमें और पीड़ित करता जाएगा।
तो इसीलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास का मतलब होता है दृश्य और दृष्टा यानी देखने वाला जी दोनों अलग अलग हैं, एकदम स्पष्ट मालूम होना चाहिए। जी जो जैसे हमने आंख खोला, तो आंख खोला तो किसने खोला? मैं स्वयं खोल रहा हूं अपने आंख को। तो हमारी आंख के माध्यम से हमको क्या मिला? आंख हमारा माध्यम है दृश्य को देख करके उसकी भावनाओं को जानने के लिए। जी तो मैं स्वयं अपनी भावना को जानूंगा तभी तो दूसरे को जान पाऊंगा। हम अपनी भावना को जान ही नहीं पा रहे तो दूसरे की भावना को जान के क्या करेंगे आप बताइए? तो पीड़ित होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? जी जी इसलिए पीड़ा मुक्त होना है हम लोगों को, और वो भी सदैव के लिए। तो पहले दृश्य को देखिए, दृश्य में क्या मिल रहा है और कितने देर ठहरेगा। जैसे 2 महीना 6 दिन से लगातार प्रकृति के नियमानुसार हम लोगों को प्रचंड गर्मी मिल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग बेचैन थे, व्याकुल थे, घबरा रहे थे, घुटन महसूस हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, शरीर में पसीना हो रहा था, पसीना के कारण फुंसी हो रही थी, खुजली हो रही थी और तमाम चीज़ें मिल रही थी। लेकिन हम अपना धैर्य नहीं खोए, और धैर्य नहीं खोए तो वर्तमान की स्थिति जो असहज होती थी पहले बैठने से पहले, वह सहज स्थिति में हम लोग बदल लेते थे 2 ही घंटे के अंदर में। और आज भी वही स्थिति है, असहज स्थिति कुछ है अभी, लेकिन हम लोग उसे बदल लिए। और वर्तमान में देखिए एक ही घंटा 1 सवा घंटे के अंदर में हमारी स्थिति एकदम बदल गई कि नहीं बदल गई? अपनी स्थिति को बदलने के लिए हमारी स्थिरता का होना अति आवश्यक है, और स्थिर हम तभी हो पाएंगे जब हम अपने आप को जानेंगे। तो हम लोग अपने स्वयं को जानने की दृष्टि से ही साधना कर रहे हैं, और इस साधना को परिपूर्ण करिए, परिपक्व करिए, हमारी शुभकामना है। और कुछ देर बैठते हैं मन की गति को देखते हुए। पहले श्वास को देखिए, श्वास में क्या मिल रहा है ये देखिए। अब प्रतिक्रिया कर लीजिए कि श्वास को कौन ले रहा है, कौन खींच रहा है, और श्वास के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे कौन अनुभव कर रहा है। क्या नाक अपने आप में स्वयं इतना ताकतवर है कि वो जान पाए? जब इस तरह से प्रश्न करेंगे तो धीरे से आपको पता चल जाएगा, नहीं, इन सब का जानने वाला, रखने वाला, प्रयोग करने वाला इससे अलग कुछ है, और जो कुछ है वही मैं हूं और कुछ नहीं। तब समझ में आएगा कि शुद्ध है, स्थिर है, शांत है और एक रस है। और वही एक रस स्थिति मैं स्वयं हूं। बाकी जो परिवर्तित हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। कल एक शब्द का मैंने प्रयोग किया था ना कि अखाड़े का लतमरुआ ही आगे चल करके अखाड़े का पहलवान बनता है। जी तो संत के सानिध्य में अगर आप नहीं रहेंगे 12 साल तो वही अखाड़ा है असली आपको जानने का। जी जी संत के सानिध्य में ही रहिए, और संत के सानिध्य में रह करके अपने आप को जानने का प्रयास करिए। संतों ने कहा है, संत कहें गुरु पूज, किसको? शिष्य को कह रहे हैं। संत कहें गुरु पूज, गुरु कहें संत पूज, और दोनों के अरस परस से भई अगम की सूझ। जो जानने लायक नहीं भी है वो भी जान जाएंगे, क्योंकि आपको गुरु आदेश दे रहे हैं कि संत की सेवा करो, और संत आदेश दे रहे हैं कि गुरु की सेवा करो। अब उसी में आप समझ जाएंगे कि दोनों क्या समझाना चाहते हैं। जी ये चल रहा है। जी चल रहा है।
तो शुरू की अपेक्षा में अब अंत हो रहा है, 7 बज गया। जी। क्या महसूस हुआ? असहज स्थिति अभी महसूस हो रही है कि वो जो 5 बजे बैठे थे असहज स्थिति थी वो है? नहीं, अब तो सहज हो गई तो। एकदम सहज हो गया ना? जी बिल्कुल सहज हो गई। और ये सहज स्थिति क्यों हुई? जी। पहले जो असहज स्थिति था जी। वही असहज स्थिति अब सहज क्यों हुई? प्रकृति परिवर्तन हो गया। आपके स्वयं की स्थिरता के कारण जी। परिवर्तन तो उसमें हो ही रहा है। जी। आपके स्वयं के स्थिरता के कारण ही जन पहले मन चंचल था क्योंकि गर्मी थी, जी। और उस गर्मी को आपने देखा, ताप को देखा, आँच के देखा, सब कुछ देखा, लेकिन आप धैर्य पूर्वक स्थिरता पूर्वक बैठ गए जी। सिर्फ दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने। तो आपकी स्थिरता के कारण ही तो परिवर्तन दिखाई दिया। जी। जी। तो कारण कौन हुआ? स्थिरता। स्थिरता कारण हुआ ना। जी। और स्थिरता कारण क्यों हुआ? स्वयं आपके गुण है। आपके अपने गुण को प्रयोग करने से जो ये असहज स्थिति सहज हुई है। और आप अपने गुण को प्रयोग नहीं कर रहे थे, इसी असहज स्थिति में और व्याकुल हो रहे थे और परेशान हो रहे थे। जी। और ये जो घबराहट है इसको हम दिखा रहे हैं वासना की। जी। जी। अनुराग तो नहीं समझेंगे, लेकिन आप समझेंगे कि जिस समय में भोग का मनोदशा बनता है तो भोग के मनोदशा के पहले भी तो हम थे। भोग के मनोदशा जो बन रही है उस पर भी तो मैं हूँ। भोग की वस्तु सामने मिल गया, भोग का संयोग बढ़िया बन गया, सब कुछ उस समय में भी तो आप हैं। लेकिन वही भोग के बाद जब आपका ही मन आप पे अपने आप पे ग्लानि करता है, घृणा करता है, अस्वस्थ होने का अनुभव करता है, तभी भी तो रहता है। लेकिन उसी को स्थिर नहीं कर पाता, इसीलिए बार बार करता, बार बार दुख देखता, बार बार दुख भोगता है। जी बात है। और मैं 2 महीने से लगातार इसी बात को आपको अनुभव करा रहा था कि हमारी असहज स्थिति स्वयं पहले कैसे बन रही, क्यों बन रही है, किस कारण से बन रही है। और कारण को आप अपना कारण स्वयं बनिए, स्थिर होइए, अपनी स्थिरता जो गुण है आपकी उस गुण में आप स्थिर होइए। और अभी जितने भी परिवर्तन हैं आपको स्पष्ट अभी असहज स्थिति जो बनाई हुई है इससे परिवर्तित होते ही जब आप सहज स्थिति में आ जाएंगे। जो वर्तमान की सहज स्थिति बनी है इसका मूल कारण है आपकी अपनी स्थिरता, है ना। अगर वही आप अपने में स्थिर ना हुए होते तो जो 5 बजे आपको महसूस हो रहा था वो तो रोजे महसूस हो रहा था, और आज भी वही चीजें महसूस होती। तो रोज के अनुभव में, आज के अनुभव में कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, चाहे भले एक ही तिल हो। जी जी सही है। तो परिवर्तन हुआ ना, स्थिरता का बोध हुआ कि मैं स्वयं स्थिर हूँ। ये मन में बार बार लाइए कि मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूँ, बाकी सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तित हो रहा है। और मैं परिवर्तन को वर्तमान में जो देख रहा हूँ वो भी 1 घंटे बाद नहीं रह जाएगा, वो भी आधे घंटे बाद नहीं रह जाएगा। जी दूसरा आ जाएगा एकदम। समझ में आ गया ना? जी। साहिब बंद कर दिए। तो महात्मा बुद्ध स्वयं कहते हैं अपदीपो भव। जैसे घर हमारा है तो हमारे घर में दीपक कोई दूसरा जलाएगा? नहीं, जलाना पड़ेगा। तो शरीर हमारा अपना घर है, इस शरीर रूपी घर में दीपक कौन जलाएगा? कोई दूसरा जलाएगा? नहीं, अपने जलाना पड़ेगा। दीपक दे देगा, बाती दे देगा, तेल दे देगा, बस माचिस दे देगा, लेकिन जलाना तो आप ही को पड़ेगा ना। और समय से जलाना होगा। समय के पहले, समय से बाद आप जलाएंगे तो हंसी के पात्र होंगे, समय से जब जलाएंगे तब हंसी के पात्र नहीं होंगे। तब समाज में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो सभी लोग अपने समय से जला रहे हैं उसी समय आप भी जलाएंगे, तो समाज जला रहा और आप भी जला रहे हैं तो दोनों आनंद लेंगे। क्योंकि अपने अपने घर में हर व्यक्ति दीपक जला रहा है। कब? सूर्य ढलते, अंधेरा आने से पहले या अंधेरा आ गया हो तो सभी लोग जो है अपने घर में दीपक जलाते हैं। ऐसे ही मुझे अपने भीतर दीपक जलाना है, तो पहली बात तो दीपक जानना होगा, दीपक में बाती है वो जानना होगा, दीपक में तेल है वो जानना होगा, दीपक को खुद को भी जानना होगा, और दीपक को जलाने से पहले जो माचिस है उसको भी जानना होगा।
तो जानने वाला जानने अपने को नहीं जानता है, वस्तु को जानता है, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं अपना अंधकार दूर कर रहा हूँ, ये उसके समझ में नहीं आता है। अब वही समझ में आ जाए तो जीवन ही संवर जाए। और उसी को जानने की दृष्टि से हम लोग एक संत के सानिध्य में धीरे धीरे साधना कर रहे हैं। यानी अपने ही चंचल मन को, अब पीड़ित मन को, पश्चाताप में डूबे हुए मन को हम धीरे धीरे अपने बस में करके और अंत में उसका परिणाम शुद्धता के रूप में, शांत के रूप में और स्थिरता के रूप में हम देख रहे हैं। क्योंकि अब देखिए एकदम बिल्कुल चित्त चंचल पहले था, अब बिल्कुल शांत हो गया कि नहीं हो गया। अब कोई व्याकुलता मन में नहीं हो रही है, एकदम शांत। मन कर रहा है कि अब इसी शांति में बैठे थोड़ी देर। लेकिन समय हो गया है, 7 बज गया है, तो आगे की प्रक्रिया भी देखनी है। तो इसलिए इस चीज को यहीं रोका जाए, फिर शाम को बैठा जाएगा। और बैठ करके ऐसे ही बस धीरे धीरे चलिए, अपनी स्थिरता का बोध धीरे धीरे करिए। बैठने पे तो करिए ही करिए, चलते समय भी करिए, उसका भी हम अनुभव कराएंगे, लेकिन समय आने दीजिए। समय से पहले अगर हम करा देंगे तो हम खुद दोषी हो जाएंगे। इसलिए समय का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें आप लोग मजबूत होते जाएंगे, हम वो चीजें तुरंत ईजाद कर देंगे। हमारे पास तो ऑलरेडी है ही है, हम तो जब चाहेंगे तब करा देंगे। लेकिन आप में अभी मजबूती नहीं है, इसीलिए उस चीज को मैं बोल करके तो दे दिया मैं, लेकिन अभी अभ्यास आप नहीं कर पा रहे हो, वो मुझे अभ्यास कराना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि मन अभी इसको पकड़ नहीं रहा है, और जब तक पकड़ेगा नहीं तब तक जो मैं उसमें स्थिर होगा नहीं। जैसे भी बैठने में ही जन्म, आप देखिए कितना आपको परेशानी महसूस हो रही है। तो मैं बैठ रहा हूँ, साथ में हूँ, इसीलिए मन वहाँ कंसंट्रेट है। क्योंकि जब संत जी बैठे तो उन्हीं के सानिध्य में साधना सीखना, तो हमको भी बैठना है। अब ये मन में स्थिर है बात, इसीलिए आप स्थिरता के कारण बैठे हुए हैं। नहीं तो अभी मैं यहाँ से उठ जाऊं, अभी मन स्वयं अभी स्वच्छंद हो जाएगा और कहेगा वो तो गई नहीं, कोनो बात नहीं, अब तो फ्री हो गए ना, अब तो बैठ लिया जाए, अब तो सो लिया जाए, अब तो पंखा चला लिया जाए, अब तो गेट खोल लिया जाए। तुरंत मन कह देगा। और वो प्रत्यक्ष प्रमाण उस दिन तो था ही, जो मैं जब लेट आया, दरवाजा अपने आप खुल गया, हवा आपके शरीर को टच कर रहा था, ठंडा ठंडा आनंद का अनुभूति करा रहा था, और आप जो है उसका आनंद ले रहे थे। तो ऐसे ही मन बदलता है, और यही मन हमको बदल करके हमको दुख में ले आके डाल देता है। लेकिन धीरे धीरे पकड़िए, धीरे धीरे चलते रहिए। निश्चित तौर पे जब चल दिए हम मंजिल के लिए, तो मंजिल आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा जी। ठीक है ना, बस चलना हमारा काम है, और मंजिल ख्याल में रहना, यही हमारा मंजिल, हमें यही जाना है। वो ख्याल में हमारे रहे, बार बार रहे। जैसे मैं बार बार दिल्ली का उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली जाना तो बार बार दिमाग में दिल्ली आता है, दिल्ली आता है ना। कोई पूछता भी है कहाँ जाना, तो दिल्ली बोलते भी हैं, और हर स्टेशन पे हम दिल्ली देखते भी हैं। तो दूसरे से पूछते हैं भाई दिल्ली कितनी देर में आएगा, कब आएगा, तो वो मन में बना रहता है। ऐसे ही मन में बना रहना चाहिए, हमारी स्वरूप स्थिति कब बनेगी। ठीक है ना, हमारा मंजिल क्या है, स्वरूप स्थिति। अध्यात्म का जो मूल मंत्र है स्वयं मैं कौन हूँ, स्वयं मैं कौन हूँ, वही तो स्वरूप स्थिति है। स्वयं को स्वयं में स्थित कर देंगे, अपने आप में एकदम शांत हो जाएंगे। तो हमारा अंतिम लक्ष्य है स्वरूप स्थिति। अभी तो दृश्य को दिखा रहा हूँ, कौन कौन से दृश्य किस किस रूप में, किस किस क्षण में हमको हमारी स्थिरता से वंचित कर देता है, और वंचित करा करके दुख सुख में हमें अनुभव कराते हुए उसी में ले जाके ओतप्रोत कर देता है, जिसमें मैं पहले से ऑलरेडी हूँ। और उसी से बचने के लिए हम संत गुरु का सानिध्य करके और एक साधना की प्रक्रिया अपना करके अपनी स्थिरता का बोध प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कोशिश जारी रहे तो निश्चित है कि कोशिश जब जारी रहेगा तो मंजिल मिलेगा ही, पक्का है। तो इसलिए चलते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, और मंजिल को अपने दिमाग में रखिए कि मेरा मंजिल स्वरूप स्थिति है। ठीक है ना, साहेब कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं रहा मतलब बाबा? आपका मन कुछ पहले की अपेक्षा शांत हुआ कि नहीं जी? कितना शांत हुआ? जो पहले घबरा रहा था, तो उस घबराहट में कुछ
कमी आई कि नहीं आई? अब आपका शरीर क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है? शरीर स्थिर हो रहा है। देखिए, मन और शरीर दोनों की गति एक ही है, दोनों, क्योंकि मन भी प्रकृति है और शरीर तो प्रकृति है ही, तो दोनों बदलते रहते हैं, क्षण क्षण बदलते रहते हैं। लेकिन इन दोनों को प्रयोग करने वाला और दोनों को जानने वाला और दोनों से अलग मैं स्वयं एक शांत स्वरूप हूँ। लेकिन अपने शांत स्वरूप को न जानने के कारण हम लोग इसी शरीर और मन के हाथ बिक गए हैं। तो बिकना नहीं है, बल्कि इन्हें अपने बस में करना है, इनके अधीन नहीं होना है, बल्कि इन्हें अपने अधीन करना है। जैसे शरीर में गर्मी किसमें लग रही थी? शरीर में लग रहा था, और शरीर के कारण जो है मन में भी लग रहा था। और हम दोनों को जो हम जीत लिए, शरीर को भी पकड़ लिए, अपने बस में कर लिए, और मन को भी अपने बस में कर लिए। तो देखिए 2 ही घंटे के अंदर में हमारे शरीर की स्थिति और मन की स्थिति दोनों एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित हो गए कि नहीं हो गए? क्यों रामत बाबू? लेकिन धैर्य जब धारण करेंगे तब होगा। चंचलता प्रकट करेंगे तो चंचल तो आपका मन पहले से ही है, वो तो चाह ही रहा है उसी चीज को, अपनी वाली वो चाह ही रहा है। और जैसे उसकी वाली कर देंगे तो उसका मतलब है कि मन को आपने पुष्ट कर दिया, मजबूत कर दिया, ताकतवर बना दिया और अपने को हल्का कर लिया। तो यहाँ अब शरीर को, इंद्रियों को, मन को कमजोर करना है और अपने आप को मजबूत करना है। बात समझ रहे हैं? तो अपने आप को मजबूत करने का एक ही तरीका कि जो कुछ भी अनुभव हो उसे सिर्फ देखिए दृष्टा भाव में, कि ये जो हमें मिल रहा है इसमें अपनी स्थिरता कितनी देर तक के लिए है। जैसे गर्मी था तो गर्मी, पसीना, ताप, आंच, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, ये कितने देर ठहरा? अगर उसमें ठहराव होता तो हम अपने आप में ठहर नहीं पाते, तो वो हमें अपने आप में ठहरा ही रहता। लेकिन उसमें है परिवर्तन, हम उसको देखने का प्रयास की कि कितने देर तक ये ठहरेगा, और दिखाई दे रहा है कि 2 घंटा नहीं चला, परिवर्तित हो गया। लेकिन मैं अपने आप में स्थिर हूं, इसका बोध हुआ कि नहीं हुआ? तो हम स्वयं स्थिर हैं, अपनी स्थिरता का ही हमें अनुभूति करना है और अपने मन की और शरीर की चंचलता का परित्याग करना है। ठीक है ना? साहिब बंदगी साहिब।